सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। यह हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने निश्चय किया कि बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई, वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना। जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यथातज्ञ विष्णु परिणाम अमृतोपम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, शांति ही अशांति है। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने या भगवान के प्रेमी महात्माओं ब्रह्म ऋषियों से स्थापित है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन है भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं है। भगवान की महिमा अगर किसी के हृदय में जागृत हुई तो जरूर संत वचन कान में पड़े हैं। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। ये मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वह अज्ञानी संत नहीं है। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा। यह अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचित मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है। उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा। जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देगी। पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए। देखो एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं। आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है। तब ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें देवी संपदा गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि अपना है। अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाई, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं। बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए है। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत सबीरा। भगवान आनंद समुद्र है तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन है। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और वर्षा दिया सत्संग के द्वारा।
भगवान चंदन का वृक्ष है तो संत वायु हैं, उस सुगंध को फैलाने वाले हैं। जितना लाभ संतों से होता है उतना और किसी से नहीं होता। मतलब समुद्र भी उतना लाभ सबको नहीं दे सकता जितना वर्षा से होता है, क्योंकि समुद्र के पास जाना पड़ेगा, वर्षा तो फैलकर सब जगह होती है। ऐसे संत चलते फिरते तीर्थ है। भगवान आनंद समुद्र है तो आनंद समुद्र तक पहुंचना बड़ा कठिन, तो उस आनंद समुद्र की हर आनंदमयी बात लेकर संत जन प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा संसार को भिगोते रहते हैं भगवत रस में, भगवत आनंद में। हम तो इतना कहते हैं कि जिनको संत संग मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, उनको भगवान को देने के लिए कुछ नहीं बचा। सच्चे संतों का संग मिल गया, सब मिल गया। संकेत मात्र मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको संतों का संग मिल गया है तो आप प्राणपन से निर्वाह कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। कुछ लोग समझते हैं कि संतों को भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया या अमुक अमुक पदार्थ दे दिए तो हम संत सेवी हैं। धोखे में मत रहना। ये आपके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो खवाया, मैंने पियाया, बढ़िया बढ़िया चीज दे दी तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत ही नहीं है जो भगवान के सिवा और किसी को बढ़िया माने। इन चीजों का महत्व नहीं रहता। जैसे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम भक्त्या प्रेक्षति, कोई पत्र पुष्प जल कुछ फल दे दे मैं बड़े भाव से खा लेता हूं, तो भूखे थोड़ी है, भाव की बात करें। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषय नहीं होते। जो रसेंद्री जनेन्द्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भले आपकी बाहरी सेवाओं का क्या महत्व। वास्तव में यदि कनेक्शन आपको करना है, वही बात कह रहे कि आपने ये सब बाहरी बातें की लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करे तो आपका कनेक्शन सही नहीं, ऑन बल्ब नहीं जलेगा, आपके अंदर भगवत प्रकाश देवी संपदा नहीं आएगी। आप कहेंगे मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं रुपया देता हूं, मैं भोग सामग्री देता हूं, वस्त्र देता हूं, पर मनमानी आचरण करने वाले का कनेक्शन नहीं माना जाएगा संत से। वो संत ही नहीं है जो बाहरी बातों पर राजी हो जाएगा। संत राजी होते हैं आज्ञा सन साहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। कई तरह के संत होते हैं, बड़े बड़े पदों में होते हैं, लेकिन हम जिन संतों की बात कर रहे हैं जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं, कभी अवसर मिले और जैसे त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी नौकर बनकर शिखंडिया नामधारी एक नाथ जी के यहां सेवा में, तो भगवत प्रेमी महात्मा भगवान भी लल जाते थोड़ी सेवा करने का। स्वयं जगन्नाथ जी जैसे माधवदास बाबा की लंगोटी हो रहे, ये जो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमें संत अपना लिए, वो हमारे हैं, वो हमारे जीवन की बागडोर स्वीकार कर लिया, मुझे क्या परवाह। ये उन संतों की बात करें जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। वो निष्काम संत होते हैं जिनके भीतर प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। एक शब्द समझ लीजिए, संत की पहचान, जिनमें प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। भला जिन संतों ने साधनावस्था में भोग सामग्री का त्याग कर दिया और सिद्धावस्था में कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? अंदर से उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बाहर से भीड़ लगी है भोगों की तो क्या उनमें फर्क पड़ता है? पूरा संसार तो है, क्या फर्क पड़ता है? जिन संतों ने साधनावस्था में अपनी कामना की धज्जियां उड़ा दी, वो जब सिद्धावस्था में आते हैं तो उनकी कोई कामना रह जाती है क्या? भगवान उनके ऋणी रहते हैं। इतना भजन, इतना चिंतन, इतना दासत्व, इतना समर्पण कि भगवान उनके ऋणी रहते हैं। भगवान चाहते कि कुछ इच्छा करें मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन उनके अंदर निष्कामता है, इसलिए भगवान भी ताकते रहते पर कभी अवसर नहीं देते वो भगवान को भी। अगर ऐसे संत कभी आपको आज्ञा कर दें कि आप बैठे रहो, जाओ वहां बैठ जाओ, बैठे रहो दिन, तो आप ये समझ लो बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की आज्ञा पर ध्यान, ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है और सब सरल है। संत की आज्ञा किसी को मिल जाए, जैसे सत्संग हो रहा है सार्वजनिक है, आज्ञा उपदेश, उसमें फिर कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सुनो, अब पर्सनल तुम्हें आज्ञा उपदेश हो रहा, अब उसमें कोई भी शास्त्रीय बात भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कह रहे वैसा। सच्ची भक्ति क्या है? जो केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। भगवान से भक्ति करके भगवान से कुछ मांगना, यह भी कच्ची भक्ति है। केवल भगवान के लिए की जाए उसे सच्ची भक्ति कहते हैं। निष्ठा क्या है? जो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए पर अपनी निष्ठा ना त्यागे, जैसे गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा। जैसे नाम निष्ठा है, इष्ट हो या ना हो, हमारी दुर्गति हो या सदगति, मुझे इसकी परवाह नहीं, नाम नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही धार्मिक हो या अधार्मिक, चाहे जो आज्ञा हो, हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकता। निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। वीर कौन है? जो विकारों को सह जाए। दूसरे को मार दे उसे वीर नहीं कहते, जो अपने मन को मार दे उसे वीर कहते हैं। मन को मारा, तन को वश में किया, सारे भ्रम दूर हुए, बाहर से कचरी खतनाई, अंदर चमके नूर। आपको त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछुअंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वीर वही जो वीर को रोक ले, हिंदी भाषा में समझ लो, वीर वही जो वीर को रोक ले, वीर वही जो विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नहीं तो फिर वो वीर शब्द नहीं लगेगा। हनुमान जी को वीर ही नहीं कहा गया, महावीर कहा गया। महावीर वही महावीर है जो भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हनुमान जी का जीवन क्या है? भगवान की सेवा। राम काज की बिनु मोह कहां विश्राम। बड़े अद्भुत भगवान ही है, पर अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति। राम काज की बिनु मोह कहां विश्राम। भगवान की जरा भी अवहेलना बर्दाश्त नहीं, कोई भी हो। रावण से कह रहे कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं,
मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन ले। यदि राम जी की तनिक भी निंदा और अवहेलना की तो शंकर साहस विष्णु को ही सगै नराख राम कर द्रोही। हजारों विष्णु हजारों शंकर भी तेरी सहायता करें तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते। ध्यान रखना। सीता जी से कहते हैं कि अगर हमारे रघुनाथ जी ने आदेश दिया होता तो घूंसों से इसके 10 मुखों को चल करके इसकी स्त्रियों को बंदी बनाकर और इसको साथ लेकर के और आपको पीठ में बैठाल करके अभी इसी क्षण राम जी के चरणों में डाल देता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन मां रघुनाथ जी का यश होगा, उन्होंने आज्ञा नहीं करी, इसलिए आप धैर्य पूर्वक रहिए। मैं अभी जाता हूं, सूचना देता हूं, प्रभु आएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। महान सेवा, जो अपने जीवन को भगवान की सेवा और भगवान के जप में देकर सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया, वही वीर है, वही महावीर है। सच्ची शक्ति क्या है? प्रभु का भजन। शक्तिमान कौन है? जिसके पास खूब भजन है। सच्ची मुक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम। जो प्रभु के प्रेम में मतवाला, उससे बड़ा वो तो मोक्ष का भी त्यागी होता है। निरंतर नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, गंदे संग का त्याग करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना सुनो, ऐसे अकेले असंग रहो तो ये भजन आपके ऊपर रंग लाएगा। यदि निंदा सुनोगे, निंदा करोगे तो फिर भजन रंग नहीं लाएगा। किसी से मतलब मत रखो, अपने मतलब रहो। असंगो हम पुरुषा, असंग जीवन व्यतीत करो, मौन रहो, अधिकतर भगवान का नाम जप करो, मौन सेवन करो, किसी से कोई संभाषण मत करो, ऐसे रहो जैसे प्याऊ में अन्य है उसका जीवन, जिसकी आंखों से अश्रुन भगवान के मिलन के लिए रोते तो सब है। कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अनुकूलता के लिए रोता है, कोई अपने दुख में रोता है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए। वास्तविक अंदर कोई दुख नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन और भगवान के लिए रोए। धन्य है उसके आंसू। वो आंसू जहां गिरेंगे उस भूमि को परम पावन कर देंगे। इसीलिए तो संतों का स्पर्श, संतों की जूठन, संतों की चरण रज जो भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनका रोम रोम परम पवित्र है। भगवान के पाने के लिए उत्साह, उमंग, उत्कंठा, उल्लास, ये प्रतिपल, ये तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप किया जाता है। भगवान में जितना श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ साम्राज्य भगवान का अपने हृदय में, वे भगवान का यहां साम्राज्य विराजमान है। अब मेरा मन बुद्धि मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। उसका मन कल्याण में नियुक्त हो जाता है, मतलब मंगलकारी कार्यों में ही मन लगता है, अन्य कार्यों में नहीं। उसका मन उसके वश में नहीं रह जाता, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर जीवन। जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, धन्य है जीवन। बार बार नाम जप कर रहा है, जैसे भूखा आदमी भोजन में टूट पड़े, ऐसे नाम जप में बार बार नाम जप कर रहा है। रोज नवीन आनंद, नवीन उत्साह, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, रोज नवीन उत्कंठा से भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान उसके मित्र बन जाते हैं। सच्चे दोस्त भगवान है। प्रत्येक चेष्टा में वो देखता है कि भगवान का प्यार। दिन की तो बात जाने दो, कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में यह अनुभव ना होता हो कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। प्रतिपल वो अनुभव करता है भगवान का प्यार, भगवान का विधान केवल मंगलमय। चारों तरफ भगवान का विधान काम कर रहा है, भगवान की कृपा काम कर। वैसे हम तो नीच है, पर भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन महान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए चारों तरफ उसको अनुभव होता है मंगल में भगवान का विधान चल रहा है, मंगल में भगवान की कृपा संभाले हुए है। भगवान उसके मित्र हो जाते हैं। प्रत्येक चेष्टा वो भगवान की पहचानने लगता है, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अब मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि मेरा मन भगवान का अनुगमन कर रहा है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरे मन पे मेरा अधिकार नहीं रहा, भगवान का अधिकार हो गया। मैं पाप ताप से मुक्त हो रहा हूं, मेरे अंदर भगवत प्रेम ईश्वरित हो रहा है। ऐसा उस उपासक को अनुभव होता है। जो उपासक किसी से कोई मतलब नहीं रखता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा, बस ये दो ही निर्दोष है। नहीं तो सब में गुण दोष भरा रहता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकलदार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। इसलिए उपासक को चाहिए कि किसी के दोष देखे ना और किसी के दोष सुने ना, अपनी गलती देखे, अपनी बुराई देखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इतना समझ लो, पूरा संसार गुण दोष से युक्त है। कोई ऐसा नहीं जो अपने को मानता है मैं निर्दोष हूं, उसमें यही सबसे बड़ा दोष है, जो अपने को निर्दोष मानता है। जो निर्दोष हो गए वो कह रहे हैं जो अपने अवगुण में कहूं तो बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं। जो निर्दोष भगवत स्वरूप हो गए वो कह रहे अपने दोषों की बात करूं तो कथा बढ़ जाएगी, भगवान की छूट जाएगी, दोषों की ही कथा बढ़ जाएगी। अपनी गलतियों को देखो और भगवान से बल प्राप्त करके उन गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो। दूसरों को देखना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गलतियां देखना, मतलब अपने को भगवान से विमुख कर लेना है। अपनी गलतियां हैं फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर आप दूसरों की गलती देखने लगे तो फिर आपकी गलती की जांच हो जाएगी और आप भगवत विमुख हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, आदेश कर रहे हैं। ऐसा कभी मत करना। ना तो दूसरों के सुधारने की धारणा करना और ना दूसरों में दोष देखना। सबको भगवान सुधार। आप क्या सुधार सकते हैं? अपने जीवन नहीं सुधार सकते, हम किसी को क्या सुधार सकते हैं? अगर कोई सुधर रहा है तो भगवान की कृपा से सुधर रहा है। तुम अपने सुधार की तरफ लगो। तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग सुधर गया तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। पहले तुम सुधरो, पहले तुम भगवत प्राप्ति करो, पहले तुम अपना कल्याण करो। यदि सबका सुधार चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, अपना सुधार कर लो।
तो सबका सुधार क्या हो जाएगा? सब में भगवान दिखाई देंगे, फिर दोष दिखाई ही नहीं देगा। जो दूसरों के दोष देखा करते हैं, दूसरों के दोषों का वर्णन करते रहते हैं, वो साधक होते ही नहीं। भले साधक वेश में वो प्रपंची है, वो खुद कभी सुधरेंगे नहीं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। वो जगत को भी धोखा दे रहे हैं और अपने को भी धोखा दे रहे हैं। उत्तम से उत्तम शास्त्रीय सद्गुणों को ग्रहण करो, उत्तम से उत्तम सद्गुणों को ग्रहण करो। संसार का प्रत्येक प्राणी माया के द्वारा चलाया जा रहा है। त्रिगुण माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण। हमको ये नहीं देखना, हमको सब में भगवान देखना। तुम्हारे पास समय नहीं किसी को समझाने का, हर समय नाम जप करो। सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तो सब जो भी मिले सम्मान दो, प्रेम से वार्ता करो। संबंध किसी से नहीं, कोई भी गली में मिल गए कोई तो राधे श्याम, आप कहां रहते हो, चलो आपकी कुटिया चलते हैं, ऐसी गलती मत करना। कोई भी हो, अपनी कुटिया में नहीं, वो हमारा भजन स्थल है। कोई स्त्री साधक किसी पुरुष को किसी भी तरह से अपनी कुटिया में नहीं, कोई पुरुष साधक किसी भी संबंध से, वो बहन ही क्यों ना हो, अपनी कुटिया में नहीं। अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो कभी पतित नहीं होगे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। ईश्वर में विश्वास, निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, विनाश, इसका नाश कर देती है। इसमें और कोई साधन नहीं बताया। केवल भगवान पर विश्वास रखने से निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, इनका विनाश हो जाता है। भगवान की केवल विश्वास पर, मैं भगवान की शरण में हूं। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कल्पना से नहीं, तुम्हारी कल्पना से नहीं, विश्वास करके देखो, ऐसा निश्चित हो जाएगा। यदि तुम विपरीत चिंतन करोगे, विपरीत वातावरण का सेवन करोगे, तो बुरा संयोग बनेगा और आपके अंदर ये सब आ जाएंगे, निराशा, असफलता, दुख, शोक। जो शास्त्र कह रहा है, कभी किसी से संयोग मत करो, किसी भी तरह की मित्रता मत रखो, नहीं भयावना वातावरण पैदा हो जाएगा और परमार्थ में चलना मुश्किल हो जाएगा। अतएव यदि शुद्ध परिणाम चाहते हो, शुद्ध संकल्प करो, पवित्र संग करो, पवित्र आहार करो, तो तुम्हें साधन में सिद्धि, आनंद, आह्लाद, शांति, उन्नति, प्रेम, निर्भयता, मुक्ति, स्वस्थता ये प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध संकल्प, भगवान के मार्ग में चलना है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण बिल्कुल नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी से मिलना नहीं। जो लोग दिन रात संसार का चिंतन करते हैं, उनको परिणाम में दुखी होना पड़ता है। जगत का स्वरूप है विनाशी, दुखालयम, अशाश्वतम माने नाशवान, विनाशी और दुख में। संसार के चिंतन का मतलब है दुख। स्वाभाविक तुम अशुभ गति को प्राप्त होगे संसार चिंतन करने से। इसलिए अपने चिंतन को संसार के चिंतन से हटाओ, भगवान का चिंतन। दूसरों को अवसर मिला कि नहीं मिला, आपको मिला है, बहुत कृपा भगवान की है। हर समय हमें याद रहना चाहिए, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं। मुझे संत समागम मिला, वृंदावन धाम मिला, भगवान नाम गुरु मंत्र मिला, बहुत बढ़िया अवसर है। भगवान ने बहुत बढ़िया समय दिया है। यदि इधर उधर किसी से संपर्क न रखो, अपनी सेवा करते हुए भगवत चिंतन, एकांत में पड़े पड़े भगवत चिंतन, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। जब जागे तो प्रिया भजन नहीं, सोए पांव पसार। संतों ने कहा जब जगे तो राधा 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 पढ़े हैं, किशोरी जी के आश्रय से पढ़े। गलत आचरण नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए पसीना नहीं छुआना पड़ता, सही बात समझ लो। बस संबंध न रहे किसी से, ये बात जीवन में, संबंध किसी से न रहे तो आपके भाव बढ़ते चले जाएंगे। कनेक्शन होता है संबंध से, व्यक्ति का चिंतन होता है, वस्तु का चिंतन होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये जगत का चिंतन दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान, विनाश, तो आपका परिणाम विनाशी होगा, आप दुखी हो जाएंगे। भगवान का चिंतन, भगवान अविनाशी और सुख समुद्र, आनंद समुद्र। मत फंसो इसमें। यदि तुम्हारे पास बहुत सुंदर चाही हुई सब भोग सामग्री है तो क्या हुआ, बहुत पूरे विश्व में तुम्हारा यश फैल गया है तो क्या हुआ, बहुत धन एकत्रित कर लिया तो क्या हुआ, मरोगे तो है ही। जब मरोगे तो सब बेकार हो गया। इसलिए इस पर मत फंसो, कंचन कामिनी कीर्ति में मत फंसो। ये जीवन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। भाई किम करोपि अनुरंजनम, ये दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए, ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या। आचरण ठीक नहीं हुई तो वो नरक में होते हो, यहां लड्डू बचते हैं, वो नरक में होते हैं। यहां पिंडदान किया जाता है, या नाना प्रकार के मंगल बधावे उनके लिए गाए जाते हैं और वो दुख भोगते होते हैं। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का अवश्य भोग भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पूरा जीवन लगा दिया, रुपया जमा करना, भोग भोगना, मनोरंजन करना, नाम कीर्ति हो जाए, बस इसी लिए प्राण समर्पित कर दिए और हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब माया की चाल थी। इसलिए कह रहे दसों दिशाओं में तुम्हारा यश हो जाए, लोक रंजन कर लिया, साहब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, किंतु हाय
तुमने वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम को नहीं प्रसन्न कर लिया, उनका यश नहीं गाया, उनका नाम जप नहीं किया किशोरी किशोर का, तो क्या किया? व्यर्थ गया तुम्हारा जीवन। ऐसे ऐसे वीर हुए कि अकेले पूरे विश्व को परास्त कर दिया। जब अर्जुन ने दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान निश्चित किया, तो कर्ण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेना लेकर गया था, मैं अकेले जाऊंगा और जिन जिनको परास्त किया उनको सबको परास्त करके आऊंगा। ऐसा ही किया, अकेले वीर केवल धनुष के बल से पूरे विश्व को परास्त किया। भगवान सूर्य के अंश से प्रकट हुआ अर्जुन के समस्त भाइयों में बड़ा भाई है, कुंती नंदन कर्ण है। कहां रहा, कहां रही इनकी वीरता, कहां रही? केवल गाथाएं इतिहास में, सत्ता ही खत्म। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वीर हो गए। जब बड़े बड़े दिक्पालों के सामने जाकर बाणासुर भुजा ठोकता तो चिक्कार मारकर भाग पड़ते। हजार भुजाएं भगवान शिव का दिया हुआ वरदानी अपार बलशाली कहां गया? भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का सेवन करने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, उसकी भी 1000 कहां गया? सर तुम्हारा क्या नाम होगा? तुम क्या दो भुजाएं, इतनी चौड़ी छाती है, इतनी। तुम ऐसे तो नहीं हो कि पत्थर में मारो तो पत्थर चकनाचूर हो जाए, एक ईंटा कस के मार दे तो मर जाओगे। ये कितना बड़ा बल है, क्या यश कमाल लोगे? थोड़ा प्रोटीन वोटीन खा के ऐसे तो वो किस काम में आएंगे? काम को परास्त कर पाओगे इससे? क्रोध को, लोभ को, मोह को? तो जाना तो नरक ही पड़ेगा। यमराज के सामने थोड़ी वह बाटी दिखाओगे। नाम जप करो, अगर भगवान नाम जप करते हुए शरीर स्वस्थ रखो, समाज की, राष्ट्र की सेवा करो, तो धन्य है तुम्हारा शरीर पुष्ट होना। और केवल फोटो में, वीडियो में आ गए, थोड़ा चार लोग वाह वाह कर दिए, ना नाम जपा, ना भगवान का आश्रय लिया, ना जीवों पर दया की, राक्षस बन करके मांस खा के अपने मांस को बढ़ाकर फोटो खिंचवा लिए। वो फोटो भी नष्ट होगी और जो खिंचवाया वो शरीर भी नष्ट होगा, और जो पाप किए वो दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। अब इस अध्यात्म को, इस सत्य को सुनना कौन पसंद करेगा? होश में हो जाओ अभी, होश में। अंतिम निर्णय में, फाइनल में जब पहुंचोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारा क्या शरीर है? बता रहे हैं जो जाकर भुजा ठोक देते थे तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। उस रावण की खोपड़ी में पैर मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल पे मारते हैं। मंदोदरी देखकर कह रही थी, वो प्रीतम समझाती थी, ये सच्चिदानंद भगवान श्री राम है, भजन कर लो, इनका विरोध मत करो। लेकिन नहीं माने तो राम विमुख असहाल तुम्हारा, ये तुम्हारा हाल जो हो रहा है ना, ये राम विमुख होने के कारण, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल बनिहारा। इसलिए हे भाई, यशो भी पूरिता आसाहा, जैसे कोई बंदर को पिंजड़े में बंद करके ले आवे, ऐसे बंदी बना के देवराज इंद्र को मेघनाथ ला के रावण की सभा के सामने पटक दिया। ऐसे बलवानों के द्वारा पूजित था रावण। अगर बराबर जगा रहे तो आहार ही न पूर्ण हो पावे, ऐसा कुंभकर्ण भाई आहार में खा जाए सबको, अगर बराबर जगता रहे। नरांतक देवांतक, ऐसे ऐसी सभा के प्रवेश करने में दिक्पाल देवता कांपते थे। हनुमान जी ने देखा है महिमा उसकी, जिस समय सभा में ले गए तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता, वहां सिंहवत राम भक्त की गर्जना, जय श्री राम। कोई डर नहीं, कोई हाथ जोड़ना नहीं, कोई समझाना, होश में हो जा। ये भगवान का बल, उसी बल से बलवान होकर वो उन्हीं बल समुद्र का अपमान कर रहा था। उसके अंदर जो बल था भगवान का ही बल था, जीव समझ नहीं पाता। इसलिए बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्वता का, कई तरह के, ये सब व्यर्थ है। किस बात का अभिमान? हम बार बार करें, कल एक प्रश्न करता कह रहे थे कि अभिमान का त्याग नहीं हो रहा, कैसे? एक रोम गिर जाए तो आप उसे उठा के लगा नहीं सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? अपना बुरा कर सकते हो। अगर भला हो रहा है तो संत, सदगुरुदेव, शास्त्र, भगवान, इनकी कृपा से हो रहा है। नहीं, आपको छूट मिल जाए तो केवल अपना नाश कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ का अहंकार मत करो। श्रीपाद कह रहे, अगर आपने भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया, श्यामा श्याम से अपनापन नहीं हुआ, तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का? जोग और ज्ञान, कर्म और धर्म, सबकी सफलता है कि भगवान अपने लगने लगे। थोड़ी सी बात होने पर हृदय में आनंद की लहर, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम। अगर यह भाव नहीं हुआ, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? ज्ञानम भक्ति वृत्ति आदि व्यर्थम वृंदावनम बिना। नाम रूप लीला धाम से प्रीति नहीं तो तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारा भक्ति क्या, तुम्हारा वैराग्य क्या, सब बेकार हो गया। एक बार मुझे वृंदावन का आश्रय दे दो, एक बार वृंदावन का वास दे दो, बस मैं त्रुटि नहीं करूंगा, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। चाहे मुझे कोई चौरोयम चोर कह के चोर चोर खूब मारे पीटे, मैं कभी आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे चोर कहा जाए, मुझे पीटा जाए, पतितोय मित्यति वदन, हमको बोले कि नीच है, पतित है, दुष्ट है, ऐसा मैं सब सहूंगा। दोष ना होने पर भी मुझे दोषी ठहराया जाएगा तो मैं सहूंगा। आपसे कभी नहीं कहूंगा कि प्रियाजू मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, कभी नहीं कहूंगा। पर एक बार मुझे वृंदावन वास दे दो, एक बार वृंदावन का आश्रय दे दो। दुख ही हृदय, चाहे जितना दुख दो, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि सहा नहीं जाता, मैं सब सहूंगा। सच्ची मानिए, अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में, एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता, दुख प्राय मिलते ही थे, तो ये श्लोक
यम ही नवेत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृत अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को, दुखों को मौन होकर सह लेता है। वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता है, यम ही नवेत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इससे मारा, इसका कर्म जाने, चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है। और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुख ही हृदयत, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब मंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति है नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो भोग मिल गए। ये सुकृतों का फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद से चरिया ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिले हैं लोग सब बांटने। इसलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने। हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में ना सुख की बात करें ना दुख की, मौन बात करें तो प्रभु की करें, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीन हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए, ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए, आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है, बस यही कारण, यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना। किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं, अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने अपराधी मुझे जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो। विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं। यदि अपराध बन गया, यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना, ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो, बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं इसमें क्या। संतर्जय ताड़यन बंधनन, यदि वो कहीं मुझे बांध दें, मैं बंधना भी स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़िए, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखुबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागवती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नवीन रानी के साथ बैठते हुए सब पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान वक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जय ताड़यन बंधनन, शांत, वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है, वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना, तो तेरा किया मीठा लगे, बस बात समझ लो। इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी
दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा, प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सहतरम प्राप्नोति नाना विधि। मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोग बाहर से तो दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें। धिक्कार हमारी प्रीति को, प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं? नहीं, हर विधान आपका सब है। ये प्रेम है मस्ती का, ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये तो देखते हैं पैर धर के, अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा, तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है, भगवदानंद को प्रेमानंद कहते, वही संपत्ति। जीवन भर एक ही साथी रहा है, और हे नाथ ऐसी कृपा करना, अब दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ, और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो, सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी लिए कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है। क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं, नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखी मन में गोए, सुनी चली है लोग सब बात न लिए। ये भगवत मार्ग सुरवीरों का मार्ग है। कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए। बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता, इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मा स्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे हैं कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज का जीवन कष्टमय है, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्र से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, जी कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजीकृत कर्म भोग? तो उनका आप हमको बहकाने से थे, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तो हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए। हम जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारी अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास दे रहे, नाम जपवा रहे हैं। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इससे उपासक को अंतः क्लेशमति दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना। ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी, वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगलदास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था।
कह रहे हैं कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना, वो उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लो, भगवत प्राप्ति हो जाए। कर लो। बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जप भी करता है, वो रुचिपूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचिपूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा। पक्का आप जप करके देख लीजिए। आप जप कीजिए नाम और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मति हो, अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जप करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा। माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे ऐसे, पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे जब लौटते थे तो उनको देखते थे अकेले वो बैठे, उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। अभी पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, पीछे तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से बोलेंगे, तो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदर की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गुलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हुआ अब भी है। दाहिनी तरफ है ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठे। तो हमने पूछा आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते, तो जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हैं? हमको आपकी वेशभूषा देखकर। तो बोले जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बुराई से, जैसे कोई बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बुराई से रखे थे, गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, असंग रहता हूँ, और यही वेशभूषा रहती है बड़ा अंदर से। तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूँ, नहीं आता भूखा रहता हूँ। तो अगर हम मधुकरी ले आए कभी आप जिससे तो पा लेंगे, बोले दे देंगे तो पा लेंगे। दूसरे दिन मधुकरी लेकर तो रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय। जो वीतराग परमहंस हो गया, अक्षर सा वैसे कुछ पास नहीं, केवल बोरा और नाटक के लिए बोरा की कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा से रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो बड़े मक्खियां भिनभिना रही, तो नजदीक गए, क्या हुआ? चुप जाओ, इनका बोली ना, बोले वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया है, तो हमका औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसलिए कि वहां बच जाइए, हमका हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष। क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाए? फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे। ये बड़ी बात है कि वो जीवत्व से हमारी तरह पैदा होकर ईश्वरत्व को जाता है, इसलिए भक्त चरित्र में विशेष बल हमको प्राप्त होता है। क्या क्या कष्ट सहते, और आप खुद देख लीजिए, आपको जितना कष्ट है उससे बड़ा सुख है कि नहीं, अंदर देख लीजिएगा तो इसी से अनुमान लगा लीजिए, जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का भजन करते हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़े बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं। सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में, एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो,
अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है और उस राक्षस ने जो जो करवाया आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती है उसका। इसलिए ऐसे होता है, हे प्रभु तब इतना इमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है। ये बोले भगवान ने न्याय नहीं किया, हम कहते हैं सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात ना लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जी मुझे जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर यह होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो, क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा, क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है। प्रताप राय जी महाभागवत थे, बड़ा चरित्र है। उनके यहां एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी, और रुपया ले जाइए, और ब्याज से तो रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रख के गए हो। यही उनकी कुल परंपरा से था। तो उसी के आधार पर कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे, निरंतर नाम जब भगवत आराधन में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य, तो बड़ा सा खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद, और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको उस्काया? डंडे को। क्यों? अब डंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग, और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है। अब झोली में कंकड़ भरे। प्रताप राय जी बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है स्वर्ण मुद्राएं। अब वो इतने ईमानदार विश्वास, बोले बाक्स रखा रहता है उसी में रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपए लो, ब्याज से दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया ऐसी, फिर तीसरा आया, वो तुमका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया और काम बन गया, ब्याज से 3 रुपए लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले जहां रख गए थे वैसे उठा लो। बाक्स से उठाया ऐसे, अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जपता है, भगत बनता है, हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि भगत जी तो ऐसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी वही नाटक शुरू। तीसरा आया, अब तो पक्का हो गया कि पाखंड करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया है। कपूर ऐसे बाहर रखो ना तो उड़ जाता है ना, ऐसे ही श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में नहीं रखोगे तो श्रद्धा उड़ जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत ही पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी, वो तो सब मिले हुए थे, काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राज सैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को। सारी संपत्ति जब्त होने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा ठाकुर जी लो, भाग जाओ अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ। ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ, उनका भोग राग चलता रहेगा, हम तो जेल में कष्ट भोग लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को लेके सब तहस नहस हो गया। लक्ष्य सेना साहब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसीलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को भी बंदी बना, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया, और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जैसे संपत्ति डाल दी वैसे डाल। जब पत्नी नजदीक हथकड़ी बेड़ियों के सहित, और वो तब एकांत जब हुए तो उनका प्रभु आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की, बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है, हम प्राणों से अधिक आपको प्यार करते हैं, आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा नहीं होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु कुछ उपाय करो जिससे आपकी सेवा, अगर हमें ये पता भी चल जाएगा कि आपको भोग लग रहा है तो आजीवन हम पति पत्नी को जेल में रखो, मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रभु ये सब कुछ हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं, आपको भोग नहीं लगेगा, इस बात से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान देर थोड़ी लगी युगल सरकार गलवैया दिए हुए। इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है? तुम्हें अपने अपमान की, अपनी संपत्ति जब्त की, अपनी जेल की दुख की कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता है। वही साक्षात्कार हुआ। अब तत्काल, अब वो तो चाबी बदलने वाले हैं ना, ज्ञानी मूढ़ न कोय जस जय का रघुपति करे तत्ता ही क्षण होए, बोले भीष महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। उस वहां का जमींदार जो था उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब गलत है, पाखंड रचा गया है प्रताप राय जी के प्रति। बादशाह के सामने विरोध प्रकट कर दिया। नहीं, सही जानकारी जांचो।
बादशाह ने उन तीनों को बुलाया और कहा फांसी पे चढ़ा देंगे यदि सही नहीं बोलोगे। सही सही बोल दिया कि उसने सोना तो रखा नहीं था, कंकड़ रखे थे। काजी की सब बात थी। काजी को दंड दिया गया, तीनों को बंदी बना लिया गया, प्रताप राय जी को पूरा नुकसान सहित सब अर्थ दिया गया और बड़ा सम्मान किया गया। फिर जीवन, ये घटनाएं भक्तों के जीवन में आती है, किस लिए? भगवत साक्षात्कार कराना। भगवत साक्षात्कार जेल में प्रताप राय और उनकी पत्नी को हुआ। इससे उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत कहना। प्रताप राय जी ने किसी से भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, केवल प्रभु से कहा कि आपकी सेवा अगर हमको कान में सुनने को मिल जाएगी कि आपका भोग लग रहा है तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये मैं नहीं सह पाऊंगा कि आप गोदाम में ऐसे, क्योंकि मैं जीवन भर आपको दुलार करता रहा हूं प्रभु। अब वही भगवत साक्षात। तुम्हारी सुई कहां जाती है? मन की। कष्ट की स्थिति में कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार, कोई पावर काम आता है या भगवान की तरफ जा। अगर भगवान की तरफ तो जीत गए, और अगर संसार की तरफ ऐसे भी मिलने, आप बिल्कुल फोन कर देना, हम तुम्हें अमर कर देंगे। नहीं, फाड़ के फोन नंबर भेज देना, हम रखेंगे भी नहीं ऐसा नंबर। जब कोई नंबर नहीं होता तब हरि का नंबर लगता है। जिसके पास किसी का फोन नंबर नहीं होता उसका हरि का नंबर लगता है। ध्यान दे दो, कलयुग है इसलिए सबके पास नंबर भेज दिया है। सबके पास नंबर है क्योंकि हरि से फोन नहीं कर सकते। हरि का फोन जानते हो कैसा होता है? जब आर्थ होकर अनाथ भाव से असरण कोई नहीं मेरा, तब हा नाथ, वो फोन नंबर भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिना भगवान आवाजें नहीं सुनते, भाव सुनी पुकार भगवान नहीं सुनते। भाव कब आता है? बाजार में थोड़ी मिलता है। किसी से हमारा संबंध नहीं। ये जीतना है तो बातें पकड़ लो सत्संग की। कोई विपत्ति दुख आने पर अगर किसी का नंबर आपको याद आवे कि अगर हमें विपत्ति आएगी तो कौन सा नंबर याद आएगा? बोले अमुक का, उसको डिलीट कर दो। नहीं, अमुक का नंबर नहीं रखेंगे हम, श्री जी का। श्री जी का नंबर क्या है बताया तुम्हें? क्या है? बस कोई नंबर नहीं तो श्री जी का नंबर। हे लाडली, हे प्रिया, कोई है ही नहीं अपना, कोई है ही नहीं तो कौन है? सच्ची बताते हैं, एकदम नंबर 1 घंटे में फोन उठा लिया जाता है। 1 घंटे। गजेंद्र ने जब देखा कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, हरि जी नहीं पहुंच पाया, काम हो गया। हरि पूरा नहीं कर पाया, काम हो गया। गोविंद यही प्रकट हो गए, वस्त्रावतार। ये नंबर है हरि का। जब तक पांडवों की तरफ, भीष्म की तरफ नंबर नहीं लगा, दांत तक पकड़ा नंबर नहीं लगा, और जब छोड़ दिया कहा गोविंद, बस नंबर लग गया। ये है भगवान को पुकारना, ये है भगवान तक आवाज पहुंचाना। कोई हमारा नहीं, यही तो हमारी साधना है। और यहां मान नंबर लिखे चले जा रहे हैं, व्यवहार बनाए चले जा रहे हैं, डायरी बनाए चले जा रहे हैं, इतने नंबर। ये सब क्या करोगे? ये सब नरक पहुंचाएंगे नंबर। एक केवल हो हरिशरण, बस सब काम बन जाएंगे। बोले नहीं, सहयोग होता है। इससे क्या सहयोग होता है? अगर बात बिगड़ जाए तो अंग रक्षक ही सूट कर देता है। तो अंग रक्षक ही सूट कर देता है। अगर वो चाबी बदल जाए ना तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। किससे रक्षा चाहते हो? जो काल का भी शासन करने वाला है, उससे रक्षा चाहो। देखो सच्ची बात, ये केवल प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे। मान लीजिए मेरे प्रभु ऐसे कोई महान नहीं है, वो जिसको महान करते हैं वही महान हो जाता है प्यारे। ऐसे हाथ हटा ले तो सब हान ही हान है, कोई महान ही नहीं है। महान नहीं, वो हटा ले तो बस उन्हीं से महान है। सच्ची कहते हैं उन्हीं से बहाल है। तभी बात खुल जाए तो असलियत समझ में आ जाए। और वो जानते हैं, और वो जानते हुए हमें नमस्कार करवा रहे, प्रणाम करवा रहे, भोजन दिला। अरे जय बोलो उनकी। हमारे साथ भगवान ने क्या किया? तुमने भगवान के साथ क्या किया? कितनी कृपा की भगवान ने। इतने अपराध का दंड जानते क्या होता है? पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। और यहां पूरे जीवन अपराध कर रहे हो, जीवन आबाद किए हुए हैं ऐसे प्रभु के प्रति। हम इसलिए कह रहे, जो कहते हैं ना हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं रहेगी, तो तुम्हारे ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी। देखो ना कहां श्रद्धा लायक हो तुम, क्या हो तुम। ये हम असलियत कह रहे हैं। ऊपर से चिकना चुपड़ा, अंदर से सब गंदा होता है। भगवान बचावे, नहीं तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती। दुर्गति वाले काम होते हैं, दुर्गति वाले। आप जो भी देख रहे हो केवल कृपा देख रहे हो। अगर वो कृपा हट जाए तो कुछ नहीं देखने लायक किसी में भी। जहां कहीं कुछ भी है, वो मति की रति गति भूति भलाई। जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। लोक वेद न आन उपाऊ। इसलिए हम कहते हैं मत कहो मुझे भगवान पर श्रद्धा नहीं रह गई। भगवान की इतनी कृपा है, हम कैसे तुम्हें बताएं। कृपा ही कृपा है कि वो न्याय ठीक से नहीं करते। किनके साथ? एक बार जो कह दे राधा, एक बार हरि, एक बार कृष्ण, तो पक्षपात ले लेते हैं। अगर पक्षपात ना लेते, ठीक से न्याय करते, तो करोड़ों कल्प करोड़ों नरक मिलता, फिर भी उद्धार नहीं होता। ऐसे आचरण सबके अंदर है, देख लो। 15 मिनट के अपराध से जीवन भर आपको भारत की जेल में सड़ना पड़ेगा। और वैसे कितने अपराध हैं उनका जिनको तुम इस कानून से अनुमान लगा सकते हो। वैसे कितने अपराध किए, लेकिन स्वामी ने कभी एक चाटा नहीं लगने दिया और निकाल करके आपको परम पद की तरफ ले जा रहे। कृपा नहीं दिखाई दे रही? तुम सत्संग, नाम जप, भगवत यश गायन, भगवत लीला, भगवत धाम, ये तुम्हारी साधना का फल है क्या? ये कृपा का फल है। तुम अपने को देखो और कृपा को देखो तो यही बलिहारी जाएगी। इजास कृपा नहीं कृपा आघाती। जिनकी कृपा कृपा करने से आघाती ही नहीं है। इसलिए अंतः क्लेशमति वधु सहतरम प्राप्नोति नाना विधि। नाना विधान से यदि अंतर बाहर कष्ट मिले तो चुपचाप सह जाना, राधा राधा राधा। आगे बढ़ोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है? जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्धि होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में
ना होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर एकाग्र नहीं रहती, अपने पति की सेवा में मस्त रहती। मन वश में होने पर उपासक मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है, जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकता है। प्रायः साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं और उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है। जिस साधक में संयम नहीं है वो साधना फलीभूत नहीं होती। कभी व्यभिचार कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ऐसे, कभी गंदा दृश्य देख लिया, कभी गंदे लोगों के बीच में बैठ गए, खान पान गंदा, वो सब कूड़ा करकट जिंदगी होती है। प्रायः साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता। अर्थात मन और इंद्रियां अंतःकरण का पूर्णतः संयम होना अत्यंत आवश्यक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भगवान में लगना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान कह रहे योग की प्राप्ति कठिन है। परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी दृष्टि में नहीं आता, माया का पर्दा लगाए हुए छुपा रहता है। भगवान की तरफ चलने वाले ये मांस आदि में जैसी अरुचि करते हैं वैसी अरुचि स्त्री भोग में नहीं करते। जैसे मांस है, मदिरा है, जुआ है, अरे हम तो वैष्णव, हम तो साधु हैं, हम तो भक्त हैं, फिर पर स्त्री और स्त्री गमन की तरफ ऐसी गंदी दृष्टि क्यों नहीं रखते? वही घृणा दृष्टि रखो जैसे मांस में, जैसे मदिरा में बिल्कुल एक ही उसमें कलयुग इन पांचों में वास करता है। पर स्त्री गमन करने वाला कभी साधक भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसी मांस आदि में अरुचि है वैसी अरुचि विषय भोग में क्यों नहीं होती? विषय भोग भी तो उतना ही निषिद्ध है जितना मांस मदिरा, पर साधक इसको उस कोट में नहीं लेता। झांक ताक, इधर उधर गंदी बात, गंदा दृश्य। कारण कि विषय भोगों का पूर्व जन्म से अभ्यास है तो उसे मांस आदि की तरह ग्लानि या घृणा नहीं होती। नहीं, वैसे ही है जैसे मांस मदिरा वैसे स्त्री गमन। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है पर स्त्री गमन से। राग पूर्वक साधक बंध जाता है। विषय के भोगने से साधक का बहुत नाश होता है। कारण कि मांस आदि में तो बुद्धि रहती है, निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों में ये निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं बड़े भयंकर होते हैं। हफ्ता 10 दिन ठीक चलोगे, फिर एक भूत सा आएगा और तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही वासना का भूत आएगा। 8-10 दिन बढ़िया चलोगे, फिर भ्रष्ट हो जाओगे, फिर 8-10 दिन बढ़िया, फिर भ्रष्ट चलोगे, क्योंकि तुम्हारी महत्व बुद्धि बैठ गई है। उसमें घृणा बुद्धि नहीं है, उसमें यह नहीं कि अगर ये किया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वो दंड भोग करके नष्ट हो जाता है, शारीरिक भयंकर पीड़ा मिलती है। परंतु पर स्त्री गमन करने वाला या पर पुरुष गमन करने वाली, उसके पाप तो बने ही, संस्कार भी बन गए। अब अगला जन्म होगा तो वही गंदे संस्कार। जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और विषय भोगों की रुचि में और उनके परिणाम पापों में वो भोगता रहता है, उसी में पचता रहता है। तात्पर्य है साधक के अंतःकरण में उतनी ही घृणा होनी चाहिए जितनी शराब से, मदिरा पीने से जैसे घृणा, मांस खाने से घृणा, जुआ खेलने से घृणा, हिंसा करने से घृणा, ऐसे स्त्री भोग से भी घृणा, बिल्कुल उसी सीमा में। जिसका मन विषय भोगों की तरफ रुचि करता है तो साधन तो परमात्मा का करता है, पर रुचि उसकी भोगों में होती है, इसलिए भगवान नहीं मिलते। इसीलिए मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में बड़ी कठिनता होती है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः, परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, जो भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा आहार करता है, देखो आ गया, तत्परता पूर्वक आने के लिए ज्यादा आहार नहीं, बोलने की भी हिम्मत न रह जाए, मारो इस अहंकार को, देहाभिमान को, अविद्या को। कोरी अविद्या है पंचभूतों का शरीर, ये मैं नहीं हूं। कोरी अविद्या, बस इतना दो जितना, जैसे गाड़ी से हमें चल करके अमुक जगह जाना है तो इतने लीटर पेट्रोल की जरूरत है, उतना डाल दो, बस ये गाड़ी है, ये मैं नहीं हूं। उपयोगी सात्विक थोड़ा आहार,
मान लो अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इंद्रिय और मन को वश में करना है। इंद्रिय और मन को वश में करना है तो पहले विचार में रख लो, जैसे मांस घृणित, मदिरा निषिद्ध, जुआ हिंसा पाप, ऐसे स्त्री गमन पाप, हस्त मैथुन पाप, जो और प्रकार से हम अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पाप है। आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? अब कैसे चलना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए? तो पहला शब्द है आहार शुद्ध, उपयोगी अर्थात साधन उपयोगी आहार, थोड़ा आहार, शतोगुणी भगवत अर्पित किया हुआ, और भोजन पाते समय नाम जप, नाम कीर्तन सुनते हुए, नाम जप करते हुए भोजन पावे। दूसरा सोना, शयन। ऐसा अभ्यास करो आप कि नींद के लिए सो ही मती, नाम जप करते हुए लेट गए और नाम में तन्मयता कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। करवट लेकर बस नाम जप शुरू करो। कब सो गए पता नहीं, जब जगे तो फिर नाम जप चल रहा है। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम भजन के लिए। बैठे बैठे थक गए, अब 4-6 घंटे लेटे, नींद आई तो आई, जितना आई नहीं तो खूब डट के नाम चल रहा है। और जागना, जागने में हर समय सावधान रहे कि भजन ना, अगर प्राण स्थूल होंगे तो आपका भजन नहीं चल पाएगा। प्राण सूक्ष्म होना अत्यंत आवश्यक है। देखो भोरी सखी जी सेवा कुंज में जो बंदर चने नहीं खाते थे, टुड्डियां, उनको बीन कर, क्यों? प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। अल्पाहार तो प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। मोटा स्थूल प्राण तो उसकी श्वास प्रश्वास इतनी जल्दी आती जाती है कि उसका क्रम ही नहीं बन पाता भजन का। भजन का क्रम है कि कम से कम 10-15 नाम तो एक श्वास में निकले। श्वास ऊपर गई 10-15 नाम, श्वास नीचे गए 10-15 नाम, श्वास चल रही कि नहीं ये भी पता न चले। शांत स्थिति में प्राणवायु एकदम सूक्ष्म हो गई। जागना बड़ी सावधानी से, जब तक निद्रा की स्थिति में न पहुंच जाए तब तक हमारा कोई संकल्प न बनने पावे, गंदी बात न चलने पावे, कोई चिंतन न चलने पावे। नियमों का नियत रूप से दृढ़ता पूर्वक पालन। जो नियम लियो, 30 मिनट बैठते हो आसन में, 29 नहीं होने पाए, चाहे जितना दर्द हो उस समय चिंतन करो मैं शरीर नहीं हूं, और 30 मिनट क्रॉस के बाद ही पैर हटाओ। जो नियम लो दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करो। जिसका मन इस तरह से, भोजन शुद्ध, सोना ठीक, जागना ठीक, नियम नियत रूप से दृढ़ता पूर्वक पालन, तो मन वश में होने लगता है। भगवान कह रहे हैं वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। ऐसे उपाय करने से मन धीरे धीरे वश में होने लगता है। इतमे मति, ये मेरा मत है। वश्यात्मा होने का उपाय सबसे पहले अपने आप को समझे कि मैं कोई भोगी नहीं हूं, मैं भक्त हूं, भगवान का प्राप्त करने के लिए साधन कर रहा हूं। मैं भगवान का हूं, केवल भगवान मुझे चाहिए, भगवान को ही प्राप्त करना मेरा काम है। मैं सेवक हूं, मेरा सेवा करना ही कर्तव्य है।